गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं, मेथड ऑफ द ट्रेनिंग। आज हम मेथड ऑफ द ट्रेनिंग के बारे में सीखेंगे बच्चों के ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता हर लेवल पर पड़ती है, मैनेजमेंट के हर एक स्तर पर, ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। क्योंकि एनवायरनमेंट में और एटमॉस्फेयर में जो जो चेंज आ रहे हैं, आजकल वातावरण में जो भी चेंज आ रहे हैं, उन चेंजों की जानकारी होना सभी एम्प्लॉइयों को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सभी को आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइड टू द डिफरेंट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हर एक डिफरेंट लेवल पर अपने अपने हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग उनको दी जाती है बच्चों। तो ट्रेनिंग के जो कर्मचारी को, जो एम्प्लॉय को कार्य की प्रकृति है, जैसी उसकी नेचर है वर्क का, उसी के अकॉर्डिंग जो है, फॉर एग्जांपल जैसे एक श्रमिक है, एक एम्प्लॉय को मशीन चलाने की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो उसे जो है मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक पर्यवेक्षक को अपने अधीनस्थों से, सुपरवाइजर को सपोज दैट अपने अधीनस्थों से, जो सबॉर्डिनेट हैं, उनसे उन्हें आदेश देने, उनसे काम लेने, ठीक है ना, उनको जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत होती है, तो उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बच्चों। और इसी प्रकार जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो उसे प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, ठीक है ना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, लेबर रिलेशनशिप कैसे रखनी चाहिए, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो ये सारा जो है ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर ट्रेनिंग की बच्चों आवश्यकता पड़ती है। Different methods are used to train employees of different level। different level पर different टाइप की, अलग अलग टाइप की बच्चों ट्रेनिंग प्रोवाइड की कराई जाती है सभी को, सभी एम्प्लॉइयों को, ठीक है ना, जैसे जिस लेवल का हो। फॉर इंस्टेंस अ वर्कर नीड्स ट्रेनिंग टू लर्न हाउ टू ऑपरेट द मशीन। एक मशीन को कैसे चलाएगा वो, या उसको मशीन चलाने की जानकारी दी जानी है, या मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, अगर कोई टेक्निकल कमी आ गई तो उसे कैसे दूर करेंगे, तो उसको उस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर नीड्स, सुपरवाइजर को कैसी नीड्स होती है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग टू नो हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम सबॉर्डिनेट। अपने सबॉर्डिनेट से वो कैसे वर्क ले, कैसे उससे काम कराए। अभी मान लो सबॉर्डिनेट सुनने के मन में नहीं है और वो कार्य करने की इच्छा नहीं है उसको, तो उससे कैसे कार्य लेना है, इस बात की ट्रेनिंग देनी है उसको, ठीक है, कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाता है, सबॉर्डिनेट के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप कैसे स्थापित की जाएगी उसके प्रति, तो इस बात की ट्रेनिंग सुपरवाइजर को दी जानी है। तो अ सुपरवाइजर नीड्स ट्रेनिंग टू नो हाउ टू गेट वर्क कैसे कराएं उससे, फ्रॉम द सबॉर्डिनेट से। तो हाउ टू गिव कमांड्स, उसे कैसे कमांड दें, कैसे उससे काम कराएं, एंड डायरेक्शंस टू देम, और उसे कैसे डायरेक्शन देना है, उसे कैसा व्यवहार करना है, कैसे उसे मोटिवेट करना है, जिससे कि वो मोटिवेट होकर के वर्क को करने लगे बच्चों। तो इस बात की ट्रेनिंग जो है दी जाती है किसको, सुपरवाइजर को, एक को। एंड सिमिलरली द मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट है जैसे, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, नीड्स ट्रेनिंग टू फेमिलियर्स देमसेल्फ विद फंक्शन लाइक प्लानिंग। तो उन्हें मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। किसके लिए, जैसे कि प्लानिंग है, प्लानिंग किस टाइप से की जाएगी, प्लानिंग के क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी बात की ट्रेनिंग बच्चों जो है हम एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करनी है, कैसे स्टाफ का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। डायरेक्टिंग कैसे करेंगे,
ठीक है ना। कंट्रोलिंग, अंत में कंट्रोलिंग करने की क्या क्या जो है मेथड्स हैं उनके बारे में जानकारी देनी है उन्हें। तो बच्चों आपने देखा जैसे इस तरीके से कंट्रोलिंग मैनेजमेंट लेबर रिलेशनशिप, लेबर के साथ कैसी रिलेशनशिप बनानी है हमें, ठीक है ना। तो ऑल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द फंक्शंस टू ऑपरेट द बिजनेस, ट्रेनिंग इज कंपल्सरी। तो ट्रेनिंग बच्चों कंपल्सरी है सबके लिए, ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के लिए। तो हमको ये पता चल गया कि ट्रेनिंग क्यों दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब उसके बाद में दो प्रकार के मेथड होते हैं ट्रेनिंग के बच्चों, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जॉब में रहते हुए हमें ट्रेनिंग लेनी है, जॉब भी करना है और जॉब के साथ साथ हमें ट्रेंड भी होना है। यानी अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे होगा बच्चों, जैसे कि किसी का नया अपॉइंटमेंट हुआ तो वो क्या होगा, उसे पहले जो उसका सीनियर ऑफिसर होगा उसके साथ उसको वर्क पर लगाया जाएगा, तो वो उससे धीरे धीरे वर्क सीखेगा। मान लो अगर वो ट्रेंड भी है फिर भी कुछ ना कुछ वर्क, जो देखो डिफरेंट कंपनी में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप से वर्क होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप से वर्क होता है तो उसकी जानकारी कौन देगा उसे? उसका सुपीरियर देगा बच्चों। तो वो कब है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझ में आया बच्चों? कार्य पर, यानी कार्य करते हुए हमें ट्रेनिंग लेनी है। वर्कशॉप भी, मशीनरी कैसे चलाई जाएगी उसकी भी जानकारी लेनी है, अथवा लेबोरेटरी में कौन कौन से कैसे कैसे वर्क किया जाएगा उसकी जानकारी लेनी है। और इसके लिए एक अनुभवी ट्रेनर की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस ट्रेनर की आवश्यकता होती है। तो एक्सपीरियंस ट्रेनर होगा तो वो हमें अच्छे से प्रशिक्षण देगा, अच्छे से ट्रेंड करेगा, और जब हम अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे तो वर्क भी हम अच्छे से करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो वही है, तो एक अनुभवी कर्मचारी जो है एम्प्लॉय को एक जो है एक्सपीरियंस ट्रेनर की आवश्यकता होगी भाई साहब। तो इस विधि में काम भी सीखते हैं बच्चे, इसमें जो है एम्प्लॉय वर्क भी सीखते हैं और वर्क करते भी हैं, प्रोडक्शन भी होता है इसमें और प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क भी सीखते हैं वो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है। तो देखो, द ट्रेनीज आर आस्क्ड टू डू पर्टिकुलर जॉब ऑन द मशीन और अ वर्कशॉप और अ लैबोरेटरी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जॉब करते हुए ही मशीन का भी वर्क सीखता है, वर्कशॉप का भी सीखता है, लेबोरेटरी का भी वर्क सीखता है। दे आर टॉट द टेक्निक ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ मशीन। एक मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, उसकी क्या टेक्निक है, इसकी जानकारी उसे ऑन द जॉब रहते हुए ही दी जाती है। और यूजिंग टूल्स कैसे यूज करने हैं, एंड इक्विपमेंट का कैसे यूज करना है, बाई एन एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज और स्पेशल सुपरवाइजर। तो उसके लिए जो स्पेशल सुपरवाइजर होगा वो उसको, जिसको एक्सपीरियंस होगा वो उसको जो है बताएगा इसके बारे में, या एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कोई होगा तो वो उसे बताएगा अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को, ठीक है बच्चों। इन दिस वे द ट्रेनीज लर्न अ जॉब। ट्रेनीज जो होता है वो जॉब में रहते हुए सीखता है, लर्न करता है इस वर्क को। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स, और इसके साथ साथ सीखता भी है और सीखने के साथ साथ गुड्स को प्रोड्यूस भी करता है, यानी प्रोडक्शन भी होता रहता है साथ ही साथ। तो सुपरवाइजर एग्जामाइन द वर्क डन बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो सुपरवाइजर होता है उसको बंदे को टाइम टू टाइम पर देखता रहता है, अगर कोई गलती होती है तो उसे बताता रहता है कि इसको ऐसे करिए। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट सजेस्ट द वे, अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसे सजेस्ट करता है वो टू मेंड इट, उसके बारे में उसे रिवाइज कराता है। सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर एंड द इंटरेस्ट ही टेक्स इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि जॉब में रहते हुए हमारा जॉब भी चलता रहे,
प्रोडक्शन भी होता रहे और एम्प्लॉय सीखता भी रहे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देखो बेटी राइट्स भी कहते हैं क्या, तो देखो बेटी बेटी राइट्स ने बोला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर इट्स सक्सेस नीड्स अ प्रॉपरली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर, otherwise an inefficient instructor can produce a number of the inefficient of springs। कहने का मतलब क्या है इसका मतलब ये है बच्चों, ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग देनी है उसमें एक योग्य एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड ट्रेनर की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्वालिफाइड ट्रेनर होगा तभी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने ट्रेनीज को ट्रेंड कर सकता है। अगर प्रॉपरली वो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो जिनको भी वर्क सिखा रहा है वो वर्क सीख नहीं पाएंगे बच्चों, वो ट्रेनिंग अच्छी हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर योग्य प्रशिक्षक होगा तो वो अच्छी योग्यता से अच्छे तरीके से एम्प्लॉय को ट्रेंड करेगा। अगर अयोग्य है वो, अगर प्रशिक्षक अयोग्य है, ट्रेनर अयोग्य है, अनक्वालिफाइड है, तो वो अनेक अयोग्य वर्कर्स फर्म को देगा, ठीक है ना, ये है इसका मतलब। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कुछ मेन मेथड्स हैं बच्चों। ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहते हुए कुछ जो है मेथड्स हैं, जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग है बच्चों, अप्रेंटिस प्रोग्राम्स है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, कोचिंग है, जॉब रोटेशन है। ये सारे मेथड जो हैं बच्चों ऑन द जॉब रहते हुए ही जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये मेथड है, दीज आर द मेथड ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। आइए अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों, देखो इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है बच्चों, ये जो नए एम्प्लॉय होते हैं, जो हमने नए एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट किया है, इसके अंतर्गत नए एम्प्लॉय का जो हमने रिक्रूटमेंट किया है उसे जो है जॉब में जब जॉब देते हैं तो हम उसके सुपीरियर, उसके अधिकारियों से उसको मिलवाते हैं, उसकी जानकारी करवाते हैं बच्चों, ठीक है, उनसे उसका परिचय करवाते हैं ताकि वह उनके साथ मिलकर एक टीम की सदस्य के रूप में, टीम भावना के रूप में वर्क करे, उनके साथ रह करके। इसके अतिरिक्त उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बताया जाता है, उसकी पॉलिसी के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी कराई जाती है, ठीक है ना। उसे यह भी बताया जाता है कि उसका क्या काम है, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में जो बताते हैं तो इसी को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है बच्चों। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या है, एक नए एम्प्लॉय को, जो न्यूली अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय है जो हमारा, उसे उसके सुपीरियर से मिलवाते हैं, उसे जानकारी कराते हैं, उसे उसके राइट्स के बारे में बताते हैं, उसे उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं, और ये उसे उसके अधिकारियों से मिलवाते हैं। अधिकारियों से क्यों मिलवाते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ मिल करके उसे वर्क करना है बच्चों, ठीक है ना। तो जब उनके साथ उसे वर्क करना है तो उनके साथ टीम भावना से उसे चलना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों यही होता है। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि नए कर्मचारियों को नए वातावरण में कैसे एडजस्टमेंट होना है, यानी न्यूली अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय हाउ टू एडजस्ट इन न्यू एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को वो एडजस्ट करेगा, इस बारे में उसे
सिखाया जाता है, इस बात की उसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये होती है बच्चों इंडक्शन ट्रेनिंग। तो मैं आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा। एक बार और देखते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स टू एक्वायर द न्यूली अपॉइंटमेंट, यानी नया अपॉइंटमेंट जिस एम्प्लॉय का हुआ है उसे ये ट्रेनिंग दी जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है ना। इंडक्शन ट्रेनिंग किसे दी जाती है? न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय विद जॉब, और जॉब में रहते हुए, एंड द ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अंडर दिस न्यू एम्प्लॉय आर इंट्रोड्यूस बोथ टू देयर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, उसके सबऑर्डिनेट से भी मिलाया जाता है, उसके सुपीरियर से भी उसे मिलाया जाता है, सो दैट दे कैन वर्क विद देम एज अ टीम, ताकि वो उनके साथ मिल करके टीम भावना से वर्क को कर सके। ठीक है ना। तो टीम भावना से वर्क कर सके, उसके साथ मिल करके एडजस्टमेंट हो सके उनका, इसलिए उसे इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ओन ऑथोरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, साथ ही साथ उसको बताया जाता है कि उसको क्या क्या पावर दी गई हैं, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस किस के प्रति उसे आंसरेबल होगा वो व्यक्ति, इन सारी बातों के बारे में उसको बताया जाता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में हम कह सकते हैं, द पर्पज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग टू एकोमोडेट न्यू एम्प्लॉय इन द न्यू एनवायरमेंट एक्सपेंडिस, यानी कैसे अपने आप को वो एडजस्ट कर सकता है इस न्यू एनवायरमेंट में, इस बात की ट्रेनिंग बच्चों उसे दी जाती है। तो ये है इंडक्शन ट्रेनिंग। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों। ऐसी दूसरी ट्रेनिंग होती है बच्चों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये क्या होता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होता है बच्चों, उसके बारे में जानते हैं हम। दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर हायर लेवल स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद एन expert for a specific period of time. Generally, electrician, plumbers, and iron workers are required to undergo this training. During the course of training, the expert impart complete knowledge of both the theoretical and the practical aspect of the job. तो apprentice training प्रोग्राम क्या होता है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होता है वो बच्चों जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, जैसे जिन्होंने अभी अभी नया वर्क सीखा है लेकिन उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया है, ठीक है, और थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल गई उसे, जैसे ITI किए हुए बंदे होते हैं, इस टाइप के जो बंदे होते हैं उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। तो जनरली जो छोटे मोटे वर्क होते हैं, जैसे कि आपको बिजली का काम सीखना है किसी को, या प्लम्बर का काम है, ठीक है ना, या लोहार का काम है, आदि के लिए जो है प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। प्लम्बर वगैरह है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और ये बच्चों काम पे रहते हुए सिखाते हैं बच्चों। तुमने देखा होगा किसी बिजली वाले के साथ, देखा होगा जो ट्रेंड बिजली वाला है जो कि फिटिंग वगैरह करता है अच्छी तरह से, उसके साथ 2-3 लोग काम पर आते हैं। तो जो 2-3 लोग काम पर आते हैं जो उसके सहायक होते हैं, वो काम को सीखने वाले होते हैं बच्चों, उन्हें वो इस बात का पैसा भी देता है उसको काम भी सिखाता है, उसको पैसे भी देता है, ठीक है ना। तो और उसके साथ में रह करके वो उससे वर्क को सीखते हैं। अच्छा, ये वर्क ज़्यादातर इलेक्ट्रिक के वर्क हैं, प्लम्बर का वर्क है, राजमिस्त्री का काम है, आपने देखा होगा जो दीवार वगैरह बनाते हैं मिस्त्री वगैरह, उनका वर्क है, या जो है कोई अन्य वर्क है। ऐसे जो छोटे से वर्क होते हैं जनरली उनके लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, लोहार का काम है, या किसी जो है अन्य जगह पर किसी फैक्ट्री में, जैसे सपोज दैट कोई साड़ी की फैक्ट्री, वहाँ पर छपाई वगैरह का काम होता है, तो जो छपाई में एक्सपर्ट होते हैं वो प्रिंटिंग के बारे में उसको वर्क को सिखाते हैं। तो दिस टाइप वर्क इज नोन एज द अप्रेंटिस, ठीक है। अप्रेंटिसशिप से उसको जानकारी दी जाती है बच्चों। तो ये होता है अप्रेंटिस प्रोग्राम, ठीक है।
तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा बच्चों आपको ये अप्रेंटिस प्रोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा बच्चों आजकल ये बहुत चल रही है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक होता है इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेते हैं, तो वहाँ से वो थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं बच्चों। फिर उनका टाई अप होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने स्टूडेंट्स को जो है वहाँ भेजते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। वहाँ वो वर्क सीखते हैं किसके अंडर में रह करके? वहाँ पर जो वर्कर होते हैं या जो सुपीरियर होते हैं उनके साथ, या जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके साथ मिल करके वो वर्क करते हैं, और वहाँ से वो जो है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। इस बात के लिए उन्हें कुछ पैसा मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है बच्चों इस बात के लिए कि उन्होंने इंटर्नशिप की है। 1 महीने 2 महीने ऐसे ही होती है ज़्यादातर। अप्रेंटिस 15 दिन 20 दिन ऐसे होती है, ठीक है ना। ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने इस टाइप से इंटर्नशिप भी होती है बच्चों। इंटर्नशिप में जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, वहाँ अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर वो इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप में वो वर्क को सीखते हैं, इसके लिए उनको पैसा भी पेमेंट करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का वर्क भी चल जाता है उससे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन को सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, कहने का मतलब ये है इंटर्नशिप में। तो अंडर इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप में ये वर्क होता है बच्चों, ठीक है ना। आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा कि ये जो है जॉइंट रूप से एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल नॉलेज भी दी जाती है और साथ ही साथ कौन सी थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों नॉलेज एक साथ दी जाती हैं। तो ये दोनों नॉलेज एक साथ प्राप्त हो जाए इस बात के लिए जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है बच्चों। अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन होता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों एक साथ मिलकर के टाई अप करती हैं। टाई अप करके और उन मेंबरों को जो स्कूल्स में सीखने वाले या जो अप्रशिक्षित हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए जो है वर्क को करती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए, ठीक है ना। क्लियर बच्चों? यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों, सैद्धांतिक का मतलब थ्योरेटिकल और व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल, दोनों तरीके की नॉलेज उसको मिल जाए बच्चों। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसे केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, थ्योरी के बारे में बताता है टू देयर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स को। बट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर सेंट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उन्हें कहाँ भेजा जाता है बच्चों? उन्हें भेजा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में, जहाँ पर वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें बच्चों, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको कहाँ भेजा जाता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। लाइकवाइज एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर पहले से ही लोग वर्क कर रहे होते हैं, आर सेंट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम बच्चों को भेजते हैं ग्रुप बना करके कि इतने बच्चे सीख के आएंगे, फिर उसके बाद में इतने बच्चे जाएंगे, फिर उसके बाद में इतने बच्चे। तो टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं टू गेट लेटेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, जिससे कि उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल जाए और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाए। इन दिस वे बोथ काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रेंडर्ड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की हेल्प करती है इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी और इंस्टीट्यूशंस भी। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा इंटर्नशिप क्या होता है। इसके बाद में कोचिंग के माध्यम से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो बंदे जिनको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रोवाइड कराने के लिए एम्प्लॉय को कोचिंग
भी प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पर वो थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है बच्चों। तो इन दिस मेथड अ न्यूली अपॉइंटमेंट, वो न्यूली अपॉइंटमेंट जो होते हैं उन्हीं के लिए है ये ट्रेनिंग। तो कोचिंग ट्रेनिंग भी जो है न्यूली अपॉइंटमेंट पर्सनस को दी जाती है। इज मेड एन असिस्टेंट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हु इज़ नॉन एज कोच, जो कि उसका कोच है वो प्रोवाइड कराता है उसको। फॉर सम टाइम बी ऑब्जर्व्स द फंक्शनिंग ऑफ द सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो वहाँ पर वो सीनियर मैनेजर के साथ मिलकर के वर्क को सीखता है बच्चों, ठीक है। सीनियर मैनेजर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसे सिखाने का प्रयत्न करता है। देयर आफ्टर द सीनियर मैनेजर असाइन हिम सिंपल जॉब एंड प्रॉब्लम्स, उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देता है, सिंपल जॉब्स देता है उसे, एंड गाइड्स, और गाइड करता है उन्हें उसे कि ऐसे करना है ये वर्क, ये ऐसे करना है। तो इस तरीके की नॉलेज उसका सीनियर मैनेजर उसे कोचिंग प्रोवाइड करा करके बच्चों देता है, ठीक है ना। व्हेन द सीनियर मैनेजर फील्स दैट, और अगर सीनियर मैनेजर ये महसूस करता है कि ही हैज़ एक्वायर्ड दिस डिजायर्ड प्रोफिशिएंसी, जिससे कि उसकी जो है प्रोफिशिएंसी बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, देन ही इज कॉल्ड अपॉन टू फाइंड सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में वो उसको उसका सॉल्यूशन भी बताता है। एंड समटाइम्स ही हैज़ टू डू द वर्क द एंटायर डिपार्टमेंट बाई ऑल हिमसेल्फ, तो वो उसके सारे डिपार्टमेंट्सों के बारे में भी उसको बताता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग आती है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या है, उसे एक एम्प्लॉय को जो है उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम जॉब रोटेशन के द्वारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। सपोज दैट एक बंदा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में है और उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम सिखाना है, क्योंकि भविष्य में उसको हमें एक मैनेजर के रूप में स्थापित करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसका प्रमोशन करना है। तो जो है इसके लिए ये आवश्यक है कि उसे सारे तरीके हर फील्ड की नॉलेज हो। तो उसे प्रोडक्शन विभाग में भेज दिया जाता है, उसका रोटेशन किया जाता है, जॉब को उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी जानकारी सारी नॉलेज ले सके। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्क सीखने के बाद में उसे फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। तो देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रेंड हो गया वो, और जो है आपके प्रोडक्शन में ट्रेंड हो गया। अब जाकर के उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इस तरीके से जॉब रोटेशन करके एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाता है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी एम्प्लॉय का अगर हमें ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है तो जॉब रोटेशन के द्वारा उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बार देख लेते हैं ऐसे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मेथड इज टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टू एन ऑफिसर। उसे ओवरऑल ट्रेंड करने के लिए ऑल डिपार्टमेंट्सों में वो जो है ट्रेंड हो जाए, ऐसा कराने के लिए जॉब रोटेशन कराया जाता है। इनिशियली ही इज अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। व्हेन ही कम्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट ही इज ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर करके उसको वर्क सिखाया जाता है। से मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेटर ऑन he is sent to other department. Main objective to this training method is to make available such kind of the officers of the institutions as are capable of taking charge of any department under adverse circumstance, ताकि वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सके, हर चीज़ में उसको नॉलेज हो। इस बात के लिए उसे जॉब रोटेशन के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो आई होप दैट ये सारे मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो एक बार फिर देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं बच्चों, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
दो तरह के ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो रहती है जो जॉब को करते हुए एक एम्प्लॉय सीखता है। दूसरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो होती है जो जॉब में नहीं है और ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है ना, आउट ऑफ जॉब, ठीक है। इसमें 5 मेथड्स बताए हैं मैंने आपको। इंडक्शन ट्रेनिंग मेथड, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। इसके माध्यम से जो है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर। थैंक यू वेरी मच।